पॉलिटिकल साइंटिस्ट नीलांजन सरकार ने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया जर्नल में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि आम जनता आजकल इन दिनों एक स्ट्रॉन्ग लीडर में विश्वास कर रही है और उसकी विश्वास की राजनीति में विश्वास कर रही है, यानी उससे सवाल नहीं कर रही है। वो ये मान रही है कि वो जो कर रहा है वो उनके हित में कर रहा है, उनके लिए अच्छा ही कर रहा होगा। अब आप इसको ऐसे समझें, अगर आपको विश्वास है कि मोदी जी सब ठीक कर देंगे तो विश्वास है। क्या फर्क पड़ता है कि पिछले कुछ महीनों में लगभग 2 करोड़ नौकरियां चली गई। आपको विश्वास दिलाया गया कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत ने कोरोना बेहतर तरीके से कंट्रोल किया, आपने विश्वास कर लिया। आपसे ताली थाली बजवाई गई, आपने विश्वास कर लिया कि कोरोना वाकई भाग जाएगा। वो अलग बात है कि आज ये देश 60,000 कोरोना मौत के मुहाने पर खड़ा है। रोज औसतन 60,000 नए कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट हो रहे हैं और कुल कोरोना केस की अब तक की संख्या 32 लाख पार कर चुकी है और कोरोना की संख्या में हम विश्व के तीसरे पायदान पर खड़े हैं। आखिर विश्वास बड़ी चीज है, तो क्या ताली बजाई जाए इस आंकड़े पर? नहीं ना। घर में देसी घी के चिराग जलाए जाए? नहीं ना। आपको प्रोपेगेंडा के जरिए बताया गया कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया, आपने विश्वास कर लिया। हकीकत यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 2 दिन पहले कहा कि तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों को बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन आपका विश्वास बड़ा है, हकीकत जो भी हो। इसलिए मोदी जी ने कहा सब चंगा सी, आपने झट विश्वास कर लिया, है ना। विश्वास जीत गया, सच हार गया। प्रोपेगेंडा ने आपके विश्वास को जिता दिया। भारत माता की जय। लेकिन आरबीआई की सालाना रिपोर्ट जो कड़वी सच्चाई कह रही, उस पर क्यों ना विश्वास किया जाए। कल आरबीआई ने जो सालाना रिपोर्ट पेश की, देश की आर्थिक स्थिति को लेकर जो पिक्चर पेंट की, वो कतई गंभीर है। ये रिपोर्ट इशारा कर रही कि इकोनॉमी में ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा है, वेंटिलेटर की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। लेकिन आपको तो विश्वास है कि सब चंगा सी। मोर है तो सब मुमकिन है, बागों में बहार है, उनको आपसे प्यार है। मोर तो सावन की मस्ती में अपने रंगीन पंख फैलाकर नाचता झूमता है, लेकिन कोरोना ने तो काली घटा को और घना कर दिया है। ये बादल खतरे वाले बादल हैं। लॉकडाउन और सरकार की नीतियों ने देश की आर्थिक स्थिति से सारे रंग मानो निचोड़ लिए हैं। और अब ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि देश की आर्थिक हालत बिगड़ने के लिए कोई और नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या आर्थिक समस्या से निपटने में सरकार अब तक नाकाम रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इकोनॉमी पर क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट, इस पर जल्दी लौटूंगा, तफसील से लौटूंगा, लेकिन लगे हाथों आपको वो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि आज ताज़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की आर्थिक हालत इसलिए बिगड़ी क्योंकि केंद्र सरकार ने कोविड लॉकडाउन को बड़ी सख्ती से पालन किया। अब यहां बताना चाहूंगा मसला क्या था। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस ये आया कि कोरोना के चलते बैंकों ने जो लोन पर मोरेटोरियम का फैसला लिया, यानी आपकी जो ईएमआई थी उस पर जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, ये फैसला हुआ कि भाई 3 महीने के लिए इस पर आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है वो ये कि अब बैंक चालाकी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट आपका बकाया था मोरेटोरियम पीरियड का, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा साहब। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने आरबीआई के पाले में गेंद डाल दी। जी हम जिम्मेदार नहीं है, वो आरबीआई जिम्मेदार है, उनसे पूछिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई के पीछे आप छुपना बंद कीजिए, हमें आपसे जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि लॉकडाउन आपने लगाया, इसकी वजह से आम जनता को कष्ट हुआ। आप बताइए कि ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाना कहां तक जायज है? आप सिर्फ अपना मुनाफा देख रहे हैं। हद है, ये हद है। मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
दावा तो ये था कि 20 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में इंजेक्ट कर रहे हैं हम, सब ठीक कर देंगे। 20 लाख करोड़। खैर कैलकुलेट किया गया तो पता चला सरकार की जेब से तो 2 लाख करोड़ भी नहीं गया, क्योंकि बैंकों पर जिम्मेदारी थोप दी गई। उदारता दिखाने के लिए बैंक लोन पर 3 महीने के मोरेटोरियम का फैसला लिया और अब कह रहे हैं इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चाहिए, यानी लोगों का ही पैसा, और वो भी तिकड़म से धोखे से अपनी जेब में रखने का इरादा। अब लौटता हूं आरबीआई की सालाना रिपोर्ट पर जो कल पेश की आरबीआई ने, और ये रिपोर्ट कह रही कि प्राइवेट कंजम्पशन बुरी तरह बैठा हुआ है। हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन, कल्चरल एक्टिविटीज सब बंद है। इकोनॉमी कैसे चलेगी? कोविड लॉकडाउन के चलते लोग रेस्तरां में खाना नहीं खा रहे, बाहर घूमने नहीं जा रहे, होटलों की बुकिंग बंद है, सिनेमा घर बंद है, एयर ट्रैफिक रुका हुआ है, टैक्सी ट्रैवल बंद है, तो इकोनॉमी तो बैठ ही जाएगी, ये रिपोर्ट कह रही। लेकिन साथ ये भी कह रही है कि ये भी लोग तभी करेंगे बाहर जाना, खाना पीना, जब उनको बुनियादी ज़रूरतें उनकी पूरी होंगी, जब वो अपने मकान का किराया दे पाएंगे, अपने लिए 2 समय की रोटी का जुगाड़ कर पाएंगे, और वो तो तभी होगा ना जब नौकरी बचेगी। आपको मालूम है केवल जुलाई महीने में ही 50 लाख नौकरियां गईं, और वो मिडिल इनकम, मिडिल क्लास की वो नौकरियां जो अब शायद मिलनी भी मुश्किल हो। गरीबों पर, मजदूरों पर, एमएसएमईज पर, उससे जुड़े काम करने वाले लोगों पर जो असर पड़ा वो तो पड़ा ही। पिछले लगभग 6 महीने में नौकरी गंवाने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ पहुंच चुकी, और कहाँ तो वायदा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का। आपने, हमने, सबने विश्वास भी कर लिया, मगर फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ मोर आए और हमारी नौकरियां खा गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, उद्योगपतियों को टैक्स रियायत देने से आर्थिक हालत पटरी पर नहीं आने वाले। गरीबों को पैसा दो, मैं कब से आपसे कह रहा, लेकिन सरकार मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों का ध्यान भटका रही। आरबीआई की एक रिपोर्ट में, इसी रिपोर्ट में एक दिलचस्प खुलासा यह है कि अनलॉकडाउन के बाद आर्थिक हालत थोड़े सुधरने शुरू हुए, मगर फिर राज्यों के स्तर पर भी अलग से लॉकडाउन होने लगा, जिससे सुधरते हुए हालात फिर बिगड़ने लगे। अब ये अनलॉकडाउन के बाद भी लॉकडाउन क्यों होने लगे, उसके पीछे भी वजह कोविड है, क्योंकि सरकार ने तो मान लिया अब तो सब ठीक हो रहा है जी, अब तो सब ठीक हो रहा है, सब लॉकडाउन अनलॉक करिए, अनलॉक करिए। शराब के ठेके सबसे पहले खुलवाए गए थे, याद है? तो जब अनलॉक करिए तो पता चला कोरोना इस शहर से जाके दूसरे शहर में घुसने लगा। फिर राज्य सरकारों में हाहाकार मचा कि नहीं भाई बंद करते हैं, फिर से पुराने ढर्रे पर लौटते हैं, इतने बजे से इतने बजे खुलेगा बाजार, फिर बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो शनिवार और इतवार वीकेंड पर पूरा बाजार बंद रहता है, लॉकडाउन रहता है। क्या करिएगा? कुल मिलाकर ये कि निराशा का माहौल बना है, क्योंकि नौकरियां जा रही, इनकम आ नहीं रही, महंगाई बढ़ रही, और कुल मिलाकर आर्थिक हालत का भट्टा बैठा है। अब इसका सीधा असर हमारे कंजम्पशन पैटर्न पर पड़ा, और इसे आप एक उदाहरण से समझें कि मान लीजिए कार सेल्स पिछले दिनों भयंकर गिरी। पिछले साल के मुकाबले इस तिमाही में अब तक कार सेल्स जो हैं 20% पे आ गिरी हैं। यानी अगर 100 कारें पिछले साल इसी तिमाही में बिकी तो अब तक केवल 20 कारें ही बिकी हैं। इसी तरह दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी, उनकी भी स्थिति यही है, नहीं बिक रहे हैं, खरीदार नहीं है बाजार में, और उनकी सेल्स जो है 1/3 पर आकर गिर गई। 100 पहले बिक रहे थे, अब 33। आरबीआई की बैलेंस शीट तो 30% की बढ़ोतरी दिखा रही, मगर इनकम में 29% की गिरावट है। यानी एसेट तो बढ़े हैं, जैसे कि डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टमेंट 18 और 27% बढ़ा, लेकिन लोन और दूसरे कर्ज करीब 250% बढ़ गए।
बैंकों के बैड लोन्स यानी वो जो चुकाए जाने मुश्किल या नामुमकिन लग रहे, वो भी लगातार बढ़ रहे। एक अनुमान है कि 2021 इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते ये बैड लोन्स बैंक के दोगुने हो जाएंगे, जबकि अभी भी ये इतने बड़े तौर पर इकोनॉमी पर बोझ बने हुए। आरबीआई रिपोर्ट में साफ लिखा है कि काफी वक्त लगेगा हालात सुधरने में, पटरी पे आने में, क्योंकि ग्रोथ को लौटने में अभी मॉनसून भी बड़ा रोड़ा हो सकता है। नॉर्मल ग्रोथ वापस लौटने में थोड़ा सा भी नॉर्मल से कम रहा मॉनसून तो काफी नेगेटिव असर डाल सकता है इकोनॉमी पे। कोरोना अभी गया नहीं है, बल्कि जाने का नाम नहीं ले रहा है। और फिर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भी जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी हमें दिख रहा है। रेटिंग एजेंसियों ने भी ऐसे ही निराशाजनक ग्रोथ के अनुमान पेश किए हैं। उनके अनुमान से मौजूदा तिमाही में जीडीपी भी 20% और कम ही रहेगा। आरबीआई की रिपोर्ट के खुलासे केवल देश की मौजूदा और आने वाली आर्थिक स्थिति की कहानी नहीं बताते, बल्कि सरकार की कमज़ोर आर्थिक नीतियों और उसके कोरोना मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े करते हैं। रही सही कसर आज सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी, जब उसने साफ कर दिया कि सरकार का कोरोना लॉकडाउन का फैसला देश की आर्थिक दिक्कतों के लिए ही जिम्मेदार है। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूँ, क्या आर्थिक समस्या से निपटने में सरकार अब तक नाकाम रही है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।